शुरू करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के वेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना करके विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर गे बारंबार जिनेश्वर गे। सूत्र बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। वर्षा आयुषो नहीं, उस दिन भी कहा था मैंने, वर्षा आयुषो नहीं है, वर्ष आयुषो। वृत्य नहीं, वर्त्य वर्त्य अनपवर्त्य। किस किस ने उस दिन के बाद आज ही पढ़ा है? बस ईमानदार एक ही है। वही पूछ रही हूँ मैं, उस दिन के बाद आज ही पढ़ा है। आप लोगों ने पहले बीच में पढ़े? देखिए बुलवा रही हूँ मैं। औपादिक चरमोत्तम देहा औपादिक चरमोत्तम देहा असंख्य वर्ष आयुषो अनपवर्त्य आयुष है। औपादिक चरमोत्तम देहा संख्य वर्ष आयुषो अनपवर्त्य आयुष है। आयु के अपवर्तन संबंधी अपनी बात चल रही थी कि किन जीवों के आयु में अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब है कमी, किन जीवों की आयु में कमी। कौन सी आयु में कमी? कौन सी वाली आयु में? आयु कितने प्रकार की बताई? आयु 2 प्रकार की। कौन कौन सी? हाँ, बुद्धिमान और बध्यमान। तो ये कौन सी आयु में कमी की बात यहाँ कह रहे हैं? बध्यमान में। कौन सी आयु में कमी? हाँ, देखिए मतलब कि सब उल्टा है आपके दिमाग में। पहले 8-10 दिन की छुट्टी पहले हो गई, अभी हो गई। बध्यमान आयु, बध्यमान में तो किसी की में भी चेंज हो सकता है। बध्यमान की तो क्या बात करेंगे, जब सब में चेंज किसी में भी हो सकता है तो उसकी तो बात ही क्या करनी है। बात किसकी कर रहे हैं यहाँ स्पेशल? बुद्धिमान, जो अभी करंट आयु चल रही है, जो आयु का पैकेट खुल गया है, जो आयु चल रही है, उस आयु में किसके चेंज हो सकता है और किसके चेंज नहीं हो सकता। जो करंट आयु अभी चल रही है उसे क्या बोलेंगे? बुद्धिमान। तो बुद्धिमान आयु में किन जीवों की आयु में कमी हो सकती है और किन जीवों की आयु में कमी नहीं हो सकती। और वो कमी का भी अर्थ क्या है, वो किस टाइप से अपन ने देखा था, अभी अब फिर से पढ़ते हैं कि जो उपाद जन्म वाले हैं औपादिक, फिर चरम उत्तम देह वाले हैं, चरम और उत्तम शरीर वाले हैं। चरम और उत्तम यानी जो महापुरुष हैं, उत्तम शरीर के धारक हैं और उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, वो कहलाते हैं चरम उत्तम देह वाले। तो जो उपाद जन्म वाले हैं यानी देव और नार की, चरम और उत्तम शरीर के धारक हैं, ऐसे जीव, वो कौन से जीव होंगे, कौन सी गति के होंगे ये चरमोत्तम देह वाले? मनुष्य गति के ही होंगे। चरमोत्तम देह वाले मनुष्य गति के। और तीसरा है असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव। असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव कहाँ होते हैं? भोग भूमि में। तो भोग भूमि के जीवों की आयु में कुछ, कौन सी आयु में? बुद्धिमान आयु में। भोग भूमि के जीवों की बुद्धिमान आयु में कोई चेंज नहीं होगा। देव और नारकियों की बुद्धिमान आयु में कोई चेंज नहीं होगा।
और जो चरम और उत्तम शरीर के धारी ऐसे महापुरुष हैं, उनकी भी बुद्धिमान आयु में कोई परिवर्तन मतलब कमी नहीं होती। हाँ, 63 सलाखा में सब में नहीं ना, इसलिए उसके साथ चरम और उत्तम। 63 सलाखा वाले तो उत्तम है, लेकिन वो मोक्ष जाते हैं क्या सारे? नारायण मोक्ष नहीं जाते, प्रति नारायण मोक्ष नहीं जाते, तो वो चरम उत्तम देह के धारी नहीं है। उत्तम देह के धारी तो है नारायण और प्रति नारायण। अभी बात चल रही है अभी की, कभी जाएंगे तो कभी तो सभी जीव जाएंगे। बात चल रही है अभी इस भाव में कौन मोक्ष जाएंगे, तो नारायण और प्रति नारायण इस भाव में मोक्ष नियम से नहीं जाएंगे। तो उत्तम शरीर तो है लेकिन चरम शरीर नहीं है। यहाँ कौन से जीवों को लिया है जिनका चरम शरीर भी है और उत्तम शरीर भी है? उत्तम तो है जो महापुरुष हैं, 63 सलाखा पुरुषों का शरीर वो कहलाता है उत्तम देह। लेकिन वो 63 सलाखा पुरुषों में उसी भाव में से मोक्ष जाने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे तीर्थंकर हैं, जितने भी तीर्थंकर हैं वो चरम शरीरी भी हैं, उत्तम शरीरी भी हैं, क्योंकि उन महापुरुषों में है, 63 सलाखा पुरुषों में है और उसी भाव से मोक्ष जाएंगे। अब चक्रवर्ती हैं, तो चक्रवर्ती उत्तम देह के धारी तो हैं, लेकिन पूरे के पूरे चक्रवर्ती चरम शरीरी नहीं होते। 12 चक्रवर्ती हुए, 12 में से 8 मोक्ष गए, 2 स्वर्ग गए, 2 नरक गए। तो अब जो मोक्ष गए हैं ना 8, वो चरम और उत्तम देह के धारी थे, उनकी आयु में परिवर्तन नहीं हो सकता था। लेकिन जो मोक्ष नहीं गए उनकी आयु में परिवर्तन संभव था, ऐसा बता रहे हैं। अब जो बलभद्र हैं, बलभद्र भी महापुरुष हैं, 63 सलाखा पुरुषों में हैं, तो उत्तम देह के धारी तो हैं, लेकिन सभी बलभद्र मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे ऐसा नियम नहीं है। 9 बलभद्रों में से 8 मोक्ष गए, 1 स्वर्ग गए। तो जो स्वर्ग गए वो उत्तम शरीर के धारी तो थे, लेकिन चरम शरीर के धारी नहीं थे। और जो भी नारायण और प्रति नारायण है वो सभी उत्तम देह के धारी हैं, शलाका पुरुष हैं, महापुरुष हैं, लेकिन मोक्ष उसी भाव से नहीं जाते, इसलिए चरम शरीर के धारी नहीं है। तो यहाँ उनको लेना है जिनमें दोनों बातें, दोनों विशेषताएं एक साथ मिलती हो, उसी भाव में चरम शरीर भी हों और उसी भाव में उत्तम देह के धारी भी हों, उनकी आयु में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो अब बचे कौन? जो बच गए उनकी आयु में परिवर्तन होता है। तो देव और नार की तो सारे अलग निकाल दिए। हाँ, तो बच गए मनुष्य और तिर्यंश। अब मनुष्यों में भी जो चरम और उत्तम देह वाले हैं वो अलग निकाल दिए, और जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं यानी भोग भूमि के जीव वो अलग निकाल दिए। तो अब कौन बचे कि कर्म भूमि के जो मनुष्य और तिर्यंश हैं सामान्य, वो बच गए, उनकी बुद्धिमान आयु में परिवर्तन संभव है। ध्यान रखना कौन सी आयु की बात चल रही है, परिवर्तन किस आयु में कह रहे हैं? बुद्धिमान में। बद्यमान में तो किसी की भी आयु में परिवर्तन कमती बढ़ती पॉसिबल है ही है। अब जो है ही पॉसिबल, जो तो हो ही सकता है, सामान्य बात है, उसको क्या अलग से बताना है, वो सबके ही हो सकता है। जो कोई विशेषता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, ये पेज नंबर 132 ये हो गया था अपना शायद, है ना। आज मैं आगे ही पढ़ूंगी ताकि वो पीछे पढ़ते हैं तो वो आगे का फिर रह जाता है, फिर कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। पेज नंबर आ जाइए आप 133 पे। 132 का पढ़ा तो था, चलो वापस से यहाँ से पढ़ते हैं बीच में से। इस संदर्भ में जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार मिल गया। श्री जिनेन्द्र वर्णी का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है। पढ़ लिया था पर अब फिर से, हाँ पढ़ा था ये अपन ने। मैं केवल रीडिंग करती हूँ ताकि विषय ख्याल में आ जाए। 5वां प्रश्न है अकाल मृत्यु संबंधी। समय से पहले विष भक्षण आदि से होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। ये जो जीव बच गए ना, कर्म भूमि के जो सामान्य मनुष्य तिर्यंश बच गए, जिनकी आयु में परिवर्तन अपवर्तन संभव है, तो कहते हैं उनकी अकाल मृत्यु हो गई, अकाल में मर गए। तो वास्तव में मृत्यु अकाल मृत्यु होती है कि नहीं होती है? काल में होती है कि अकाल में होती है? ये प्रश्न है यहाँ पे। तो ये प्रश्न है अकाल मृत्यु संबंधी। तो किसे कहते हैं अकाल मृत्यु? समय से पहले विष भक्षण आदि से होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। समय से पहले, अब इसका भी खुलासा करेंगे कि वास्तव में समय से पहले है कि समय पे है। ये जो हाँ आदि लगा दिया ना, आदि लगा दिया ना, आदि लगा दिया ना, इसलिए वो सारी बातें आ गई। दुर्घटना, विष भक्षण, अब आपका विष भक्षण कोई फांसी लगा के मर जाए तो रेल के नीचे आके कट जाए तो
जो भी है, मतलब एक्सीडेंटल है, वो भी सब एक्सीडेंटल ही हैं, जो भी है ये सब आकस्मिक जो भी मरण हो गया है। अभी अपने को लगता नहीं था कि मर जाने वाला है, और अचानक से जो चला के कहें किसी ने मार दिया, या चला के खुद मरने का प्रयास कर लिया, या किसी की गलती से अचानक से मरण हो गया, वो सब कहलाता है अकाल मृत्यु। कर्म सिद्धांत के अंतर्गत पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति आदि के घटने बढ़ने को अपकर्षण व उत्कर्षण कहते हैं। पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति कम हो जाती है, घट जाती है, तो उसको अपकर्षण कहते हैं, और अगर पिछले बंधे हुए कर्मों की स्थिति बढ़ जाती है तो उसको उत्कर्षण कहते हैं। और प्रकृति के बदल जाने को संक्रमण कहते हैं। बदल जाने को मतलब पुण्य प्रकृति पाप में बदल जाए, पाप बदल के पुण्य हो जाए, ये कहलाता है बदलना, तो ये बदलने को कहते हैं संक्रमण। कम हो जाने को अपकर्षण, बढ़ जाने को उत्कर्षण। किसके कम और ज्यादा होने को? कर्मों की स्थिति अनुभाग। कर्मों में 4 चीजें होती है, प्रकृति होती है, फिर प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो उनमें से स्थिति और अनुभाग, उनका टाइम पीरियड और उनके फल देने की शक्ति। कर्म ज्यादा देर तक हमें फल देंगे और ज्यादा तीव्रता से फल देंगे, या कम देर तक फल देंगे या कम तीव्रता से फल देंगे। तो जो टाइम पीरियड है, जितनी देर तक वो फल देंगे, वो कहलाती है स्थिति, और जितना फल देंगे वो कहलाता है अनुभाग। जैसे कि ऐसा होता है ना कि कोई चीज लाए, जैसे कोई अपन ने मतलब कोई भी चीज खरीदी, कपड़ा खरीदा, ज्यादा दिन तक चलता है, कितने दिन तक चला और ज्यादा महंगा भी नहीं आया। कोई भी चीजें अपन इस तरह की लें, कोई भी मान लो फर्नीचर लिया, कुछ भी, तो ज्यादा ड्यूरेबल रहा और ज्यादा महंगा भी नहीं आया, तो स्थिति ज्यादा रही, अनुभाग भी उसमें ज्यादा रहा, फल भी उसने ज्यादा दिया हमें। और कोई ऐसा कि कम चला और पैसे ज्यादा लग गए और वो उसने हमको ज्यादा लाभ भी नहीं दिया। तो कर्मों की स्थिति कितने दिन तक हमारे साथ में रहेंगे और कितना ज्यादा कम हमको फल देंगे। तो ये जो कमती बढ़ती हो रहा है हमारे परिणामों के निमित्त से, कर्म कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो क्या कम बढ़ हो रहा है उसमें? उनकी स्थिति और अनुभाग। यदि हमारे पुण्य परिणाम ज्यादा हैं, हमने शुभ भाव किए, पुण्य परिणाम किए, तो उससे पाप कर्मों की स्थिति और अनुभाग में क्या होना चाहिए? फिर से कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। अगर हमने शुभ भाव किए, अच्छे काम किए, तो जो हमारे पाप बंधे हुए हैं उनकी स्थिति और अनुभाग बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? कम होना चाहिए ना, क्योंकि हमने अच्छे काम किए तो पाप कम। तो हमारे अच्छे परिणामों के निमित्त से जो पिछले बंधे हुए पाप कर्म हैं उनकी स्थिति और अनुभाग कम हो जाते हैं। और जो हमारा पिछला बंधा हुआ पुण्य है, हमने करा है पुण्य ही, काम वही किया है, और पिछला जो पुण्य बंधा हुआ था उसमें क्या होना चाहिए? वो बढ़ जाना चाहिए, उसमें उत्कर्षण हो जाना चाहिए। ऐसे कैसे सेम पाप में लगाए, अगर हमने पाप ज्यादा कर लिया अब, तो पिछले बंधे हुए पाप में क्या होगा? अपकर्षण, उत्कर्षण हो जाएगा, वो बढ़ जाएंगे। और हमने अभी किया है पाप, तो पिछला बंधा हुआ पुण्य का क्या होगा? कमी हो जाएगी। समझ में आ गई ये बात? तो यही कह रहे हैं। और कभी कभी ऐसे होता है कि हमने किया बहुत ज्यादा पाप, तो पिछला बंधा हुआ पुण्य में अपकर्षण, तो अपकर्षण ही नहीं होता, अपितु क्या होता है? वो पुण्य बदल के पाप में हो जाता है। इतना ज्यादा हमने पाप कर लिया अभी कि जो पिछला बंधा हुआ पुण्य था वो पुण्य भी बदल के पाप में हो जाएगा। और कभी ये भी क्रमबद्ध में ही है, ये भी क्रमबद्ध में ही है कि अभी इतने समय तक हमारे साथ में ये ऐसे कर्म रहेंगे और फिर हमारे परिणाम ऐसे बदलेंगे कि उन परिणामों के निमित्त से ये कर्म भी बदल जाएगा। ये भी क्रमबद्ध में ही है, हमारे ज्ञान में नहीं होता। वो सब क्रमबद्ध के खिलाफ तो कुछ होता ही नहीं है, ये क्रमबद्ध में ही है। देखो ऐसे होता है, किसी व्यक्ति को सजा मिली उम्र कैद की, उम्र कैद की कितनी होती है? 14 साल, समझ लो 20 साल की सजा मिली। अपन अपने अंदाज से किसी व्यक्ति को 20 साल की सजा मिली, तो अभी हमको क्या दिख रहा है? अभी कब छूटेगा? अभी 2020 हुए, 2040 में छूटेगा, 2040 में छूटेगा।
अब कभी ऐसे होता है कि उसका कैरेक्टर अच्छा रहा, उसके कामकाज अच्छे रहे, कभी कभी ऐसे होता है कि है ना, इसमें आएंगे ये उदाहरण शायद आगे, अभी राजा को कोई बड़ा खुशी का कुछ काम उसके हो गया तो उसने सारे कैदियों को छोड़ दिया। कभी कभी ऐसे, कभी कभी 15 अगस्त वगैरह पे जो अच्छे काम करते हैं उनको छोड़ देते हैं, सजा माफ हो जाती है। तो अब वो क्रमबद्ध से अक्रम हो गया कि मान लो उसको 20 साल की जगह 15 साल बाद छुट्टी मिल गई, 5 साल उसके कम हो गए। तो ये क्रमबद्ध में ये भी अगर किसी सर्वज्ञ भगवान से पूछेंगे, अपन तो क्या कह रहे हैं 20 साल में छूटेगा, 2040 में छूटेगा, लेकिन सर्वज्ञ भगवान से पूछें तो वो कहेंगे 2035 में छूट जाएगा, तो इसकी सजा ऐसे ऐसे कम हो जाएगी। तो वो इस तरह से वो क्रम में ही होता है, लेकिन वो हमारे ज्ञान में, हम अल्पज्ञ हैं तो हमको सारी बातें पता नहीं होती, इसलिए हम अपने ज्ञान के हिसाब से उसको अक्रम कह देते हैं, होता सब क्रम में ही है। तो प्रकृति के बदल जाने को संक्रमण कहते हैं। समय से पहले कर्म को उदय में लाना उदीर्णा कहलाती है और समय से पहले उन्हें झाड़ देना निर्जरा कहलाती है। आगम कथित ये सब विषय नियति के बाधक हैं, ऐसी आशंका भी करना योग्य नहीं। देखो आपको जो शंका हुई थी वो यहाँ उनको पता था ये शंका उठेगी कि भी क्रमबद्ध, नियति मतलब क्रमबद्ध, ये क्रमबद्ध का क्या होगा फिर, क्योंकि उसका उत्तर तो वही उपरोक्त विकल्प है जिसके आने पर तदनुरूप ही स्वतः प्रवृत्ति होती है। तीव्र क्रोध आने पर ही विष भक्षण आदि का कार्य होता है, उसके अभाव में नहीं। ये सब क्रमबद्ध में है, ये काम होना है तो परिणाम आपके मतलब उसको छुट्टी मिलनी है 5 साल पहले तो कुछ ना कुछ उसमें निमित्त बनेगा, या तो उसके अच्छे काम निमित्त बनेंगे, हाँ वो सब क्रमबद्ध के हिसाब से देखेंगे तो सब निश्चित है। लेकिन क्योंकि हम अल्पज्ञ और हम रागी द्वेषी हैं, हम कोई वीतरागी तो हुए नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ कर्तृत्व का विकल्प आता ही है, तो इसलिए उपदेश की भाषा में कहा जाता है भी ऐसा करो ऐसा मत करो, वरना कोई कहे सब कुछ निश्चित है हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन रहा नहीं जाता ना कहे बिना। अब अपन सोचो कि सब कुछ निश्चित है, बच्चे पास होंगे तो होंगे, फेल होंगे तो होंगे, सबको मरना तो निश्चित ही है, देखो है ना। फिर जुकाम बुखार खांसी हो जाती है, घुटनों में दर्द हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो कहीं को डॉक्टर के जाते हैं, मरना तो निश्चित ही है, जीना भी निश्चित है, आयु जितनी उतनी रहेगी, तो सड़क पे गिर जाओ एक्सीडेंट होके पड़े रहो, ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर उस हिसाब से उपचार, डॉक्टर के जाना है, दवाई लेना है, दिखाना है, जो भी अपनी भूमिका के हिसाब से जो अपने को विकल्प आता है वो अपन करते हैं। फिर भी वो बच रहा है कि जी रहा है, वो उसके आयु कर्म के अधीन है। लेकिन हमें विकल्प आए बिना, हम अपनी छोड़ो दूसरे को अगर देख लें, ऐसा कोई अभी अनजान आदमी भी एकदम से ऐसा अकेला गिर पड़ जाए तो अपन को लगता ही है ना, उठा दें, साइड में बिठा दें, फोन नंबर करके फोन पूछ लें, कर दें, इस तरह के विकल्प आते ही हैं, क्योंकि हम वीतरागी नहीं हुए इसलिए। इसी प्रकार अपकर्षण, उदीर्णा व निर्जरा आदि के संबंध में भी जानना, क्योंकि अकाल मृत्यु का अर्थ आयु कर्म की उदीर्णा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अकाल तो केवल इसलिए कहा जाता है कि जितनी आयु बंधी उतनी स्थिति पूरी नहीं की। देखो मैंने आपको पहले भी, आप लोगों को ख्याल में होगा कि बताया था, आयु मान लीजिए बनती है 80 साल की, और वो 80 साल के निश्चय के से लाइन से 80 साल तक फैल जाते हैं, कर्म के ग्रुप बन के वो 80 साल में डिवाइड हो जाते हैं। तो 80 साल की बंदी तो कर्म तो 80 साल में फैल गए। अब ये 40 साल में यहाँ एक्सीडेंट हुआ तो हमको तो लग रहा है 40 साल में मर गया, लेकिन वो जो बाकी के 40 साल के जो बचे थे ना, वो सारे नीचे आके 40वें साल में यही पूरे खत्म हो गए, खत्म हुए बिना कर्म उदय में आए, बिना कर्म मतलब उदय में आए बिना कोई खत्म होते नहीं है कर्म, कोई भी, भले अब उसकी शक्ति बिल्कुल मंद हो जाए ज्यादा, वो अलग मैटर है, लेकिन वो कर्म काम में आके ही खत्म होते हैं। तो वो जो बच गए थे ना 40 साल के, हमें लग रहा है 40 साल के बच गए, जल्दी मतलब एक साथ आके खत्म। उदाहरण दिया था उस दिन वो घड़े वाला, घड़ा एक एक बूंद पानी टपक रहा है घड़े में से, तो 24 घंटे में खाली होगा। अब फिर किसी की बॉल लग गई, वो पूरा का पूरा एक साथ खाली हो गया, तो ऐसा हो सकता है। इसी तरह से आयु कर्म, इसमें अभी पढ़ते हैं अपन पूरा, इसमें उदाहरण भी दिए। वास्तव में कोई भी कर्म ऐसा नहीं जिसकी स्थिति बंध के अनुसार ही उदय में आती हो। मतलब कर्मों में ये फ्लक्चुएशन होते ही रहते हैं हर समय। अभी कोई भी परिणाम हमारा हुआ, अभी शुभ भाव हुआ, हमने समझ लो 100 साल की स्थिति बांध ली, फिर अगले मिनट में थोड़ा परिणाम बिगड़ जाता है तो वो स्थिति कम हो जाती है, फिर अगले मिनट में फिर अच्छा परिणाम हो जाता है तो वो 150 साल की हो जाती है। ये ऐसा फ्लक्चुएशन होता ही रहता है, क्योंकि हमारे परिणाम स्थिर नहीं रहते,
हम आते हैं या अच्छे परिणामों से आके बैठे, और अभी मैं टाइम से 2-5 मिनट पहले ही पूरा कर दूं तब तक तो ठीक है, और मैं पढ़ाती रहूं, 12 बज जाए, 12:10 हो जाए, 12:15 हो जाए, तो वो जो परिणाम आते समय के थे ना, वो सारे परिणाम बदल जाते हैं, तो वो पुण्य भी सारा बदल जाता है। इसीलिए टाइम से कर दें। इसीलिए ऐसे रहता है कि ज्यादा ओवर टाइम नहीं करें कि किसी के परिणाम नहीं बिगड़ जाएं। तो ये हमारे परिणाम क्योंकि बहुत जल्दी चेंज होने लग जाते हैं। अभी मान लीजिए मैं यहाँ किसी से कुछ पूछूं और नहीं आए और उसको इंसल्ट फील हो जाए, तो पूरी क्लास में उसमें उपयोग लगा रहे, समझ लो, तो परिणाम बिगड़ गए। किसी से पूछ लिया और उसको आ गया और उसकी प्रशंसा कर दें, तो उसकी प्रशंसा में पूरी क्लास में उपयोग लगा रहे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं हूँ, मतलब कुछ भी इस तरह का विकल्प। तो ये परिणामों का कोई भरोसा नहीं है, ये परिणाम क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। बुद्धिहीन सूक्ष्म प्राणियों में भी ये उत्कर्षण आदि बराबर हो रहे हैं। ये जितने भी चींटी, कीड़ा मकोड़ा, ये मक्खी मच्छर बुद्धिहीन है, सूक्ष्म है, लेकिन इनके भी परिणाम ऐसे हर समय बदल रहे हैं। उनके भी कर्मों में इस तरह से उत्कर्षण अपकर्षण बराबर हो रहा है। जैसे अभी तो दिमाग नहीं, लेकिन परिणाम भाव तो आत्मा है ना, जीव, तो जीव परिणामों के बिना नहीं, भाव होते ही रहते निरंतर। जीव में भाव होते हैं, मन से ही भाव होते हैं ऐसा नहीं है, ये जीव में भाव होते हैं ना, राग द्वेष आदि के, वो कभी कम कभी ज्यादा किस तरह के होते रहते हैं। अब वो हमें उनके पकड़ में कम आते हैं, इसीलिए अपने भावों से हम समझा पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि अब उनके छोटे छोटे जीवों के क्या परिणाम चलते हैं अपने को समझ में नहीं होता। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। देखो छोटा बच्चा है आज का जन्मा, उसको सुख दुख होता है कि नहीं होता है? और कोई बच्चा जन्म से गूंगा, बहरा, अंधा, सारी इंद्रियां खराब है उसकी, मनुष्य है लेकिन सारी इंद्रियां खराब है। अब उसको इंजेक्शन लगाओ तो अब बताओ उसको दर्द होगा कि नहीं होगा? बोल नहीं सकता, ची भी नहीं निकल रही मुंह से, हो गई। ऐसे ही है, इनकी इंद्रियां नहीं है, एक इंद्रिय है केवल स्पर्शन इंद्रिय पेड़ पौधों के, तो अब इनको खींचते हैं, तोड़ते हैं, गर्मी धूप पड़ रही है तेज, सर्दी पड़ रही है तेज, इनको दर्द कष्ट होता है कि नहीं होता है? जैसे अपन अपने में उसमें समझ सकते हैं कि उस बच्चे को होता होगा, इसी तरह इनको होता है। अब वो बता नहीं सकते, कह नहीं सकते। अब अपन कहते हैं बचपन में कान छिदा दो दर्द कम होगा, दर्द कम थोड़ा ना होता, दर्द तो उतना ही होता है, पर वो बचपन में ज्यादा चिल्ला चौट नहीं कर पाते हैं। बड़े होके कराओ तो वो पूरा घर सर पे उठा ले, और छोटा बच्चा है तो चलो ठीक है, बाकी दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं है। जैसा जैसा विकल्प उस समय होता है, वैसी वैसी प्रवृत्ति ही उस समय होती है। तत्स्वरूप वैसा वैसा ही नवीन बंध व उत्कर्षण आदि होता है। उत्कर्षण आदि के परिणाम कोई और हो और बंध के कोई और हो, ऐसा नहीं है। जिन परिणामों से बंध हो रहा है, उन्हीं परिणामों से उसी समय किन्हीं कर्मों में उत्कर्षण, किन्हीं कर्मों में अपकर्षण, किन्हीं कर्मों में संक्रमण उसी समय हो जाता है। एक समय के जिस एक परिणाम या प्रवृत्ति से बंध होता है, उसी से उसी समय यथा योग्य उत्कर्षण अपकर्षण आदि भी होते हैं, अतः इनसे नियति बाधित नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें बहुत गहरे भाव हैं। अगर हमें मतलब हम विचार करें ना कि एक समय के जिस एक परिणाम या जिस एक प्रवृत्ति से बंध हो रहा है, उसी एक परिणाम से उत्कर्षण यथा योग्य, जिस कर्म में जैसा हमारा परिणाम है, तो जिस कर्म में पॉसिबल है उस कर्म में उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि भी हो जाते हैं, जिससे क्रमबद्ध में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो उत्कर्षण अपकर्षण होना है ना, वो भी क्रमबद्ध में ही है, वो भी फिक्स है। इसलिए ऐसा नहीं कि इन्होंने बांधे तो ये थे, अब ये चेंज हो गए इसलिए क्रम नहीं रहा, निश्चित नहीं रहा। वो सब चेंजेस भी उसमें निश्चित ही है। ऐसा पिछले कर्म, जैसे पिछले कर्मों को क्यों याद करते हैं? तो है तो पिछले कर्मों के उदय ही ना। अभी जो उदय में आ रहा है वो अभी वाला नहीं उदय में आता, भले ही 1-2 मिनट पहले का आए, लेकिन हुआ तो पिछला ही ना। अभी जस्ट जो हमने किया पिछला उदय में तो तभी आएगा ना, बंध के चुकेगा। तो बंध के चुका जो 1 मिनट ही हुआ है तो बंध गया ना, पुराना हो गया। इसलिए किसी ने गाली दी और थप्पड़ खाई, अब वो ऐसे लगता है हमको हाथ, लेकिन वो बंध गया, बंधा फिर उदय में आया है। ऐसा नहीं हुआ कि अभी के अभी ऐसे
निकल गया वो। अब भाव कहाँ से? पिछले भवों के भी आते हैं, देखो इस भव के भी, पुराने भवों के भी, अनेक भवों के मिल के कर्म उदय में आते हैं। कभी भी ये कर्मों की थ्योरी ऐसी समझे, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आता है, और समझने से ऐसे खुल जाते हैं हमारे आंख नाक कान सब। कर्मों का सिस्टम समझ में आए ना, हाँ सच, जैसे काली मिर्ची की उकाली पी लो तेज वाली बिल्कुल, तो ऐसे सारे खुल जाते हैं ऐसे। ऐसा ये कर्मों का सारा सिस्टम समझ में आ जाए ना, जितनी हमारी मान्यताएं उल्टी सुल्टी जो भी पड़ी हुई है ना, सब साफ हो जाती हैं। ये कर्मों में ये जो कर्म उदय में आ रहा है, अभी हमको एक तकलीफ हुई तो हमको लगता है गाली दी इसलिए थप्पड़ पड़ गया, लेकिन वो अकेला एक गाली वाला कर्म उदय में नहीं आता है। कर्म सारे पिछले समय के कर्म मिक्स हो के, क्योंकि जिन जिन कर्मों का अभी उदय का टाइम आ गया, एक ही कर्म का उदय का टाइम थोड़ी ना आएगा कि पिछले भवों से बनते जा रहे हैं। मान लो 70 कोड़ा कोड़ी के कर्म पड़े हैं मैक्सिमम, तो कोई 70 कोड़ा कोड़ी वाला पिछला अभी उदय में आया है, कोई 65 कोड़ा कोड़ी वाला आया है, कोई 60 कोड़ा कोड़ी, ये सब मिल के फिर इस समय में उदय में आते हैं। जैसे कि समझ लीजिए अपने टंकी में पानी है, ऊपर छत पे टंकी रखी है, उसमें पानी आता रहता है, भरता रहता है, तो कौन सा पानी आता है? अभी हम नल खोलते हैं जब, अभी आपने मोटर नीचे से चलाई, पिछला वाला ही आता है पहला। कौन सा पानी पहले आता है? कौन सा पानी पहले आता है? कि जो आप नया चढ़ा रहे हो वो पहले नया आएगा, कि वो पानी में से ये कल का पानी था ये आज आएगा? उस सब में से मिल के ही पानी आता है ना नल में। ऐसे ही वो कर्म की, अभी समझ लीजिए कितने बज गए, ये बंद भी हो गया, 11:36 हुए हैं, तो अभी 11:36 पे किस किस कर्म का उदय आने का टाइम है? 8 कर्मों में से, 8 में भी और एक एक कर्म में भी, क्योंकि पहले बंधे थे हमारे कर्म, तो समझ लीजिए, अब आप लोगों ने ज्यादा पढ़ा नहीं ना, इसलिए मैं समझा नहीं पा रही कि पहले हमारे कर्म बंधे। देखिए तुम थी उस दिन क्लास में, शाम को वो उदाहरण समझाया था मैंने, वो 100-150 वो जो अभी भी बोर्ड पे बना हुआ है, नहीं थी? देखो मैं सोच रही थी इसको पूरा कर दूं आज। देखो कर्मों में क्या होता है, कर्मों में होता है जैसे अभी कर्म बने 100 है ना, 100 नहीं बनते कभी भी, लेकिन अपन उदाहरण अनंत बनते हैं, कर्मों के जो परमाणु आते हैं अनंत आते हैं। तो अभी बने समझ लीजिए 100, तो ये 100 सारे एक ही बार में उदय में आ जाएंगे क्या? नहीं, एक बार तो नहीं आएंगे। एक बार में नहीं आएंगे, एक बार में नहीं आएंगे। ये 100 जो बंदे हैं, ये 100 पूरे के पूरे एक साथ ही 100 आके उदय में आके खत्म हो गए, ऐसा नहीं होता। तो कैसे होता है कि 100 में से ग्रुप बनते हैं, कि पहले समय में आए 30, फिर आएंगे 25, फिर आएंगे 20, फिर 15, फिर 10, कितने हुए? 60 और 30, नहीं हो गए ना, 100 हो गए, फिर 100 हो गए। ये पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, इस तरह से समझ लीजिए इनकी स्थिति बंधी। स्थिति कितनी बंधी इनकी? 5 समय, 5 समय की स्थिति बंधी। स्थिति अभी जो बात अपन कर रहे हैं ना, ये 100 परमाणु बंधे हैं 5 समय की स्थिति के लिए। तो ये पहले ही समय में 100 के 100 खत्म नहीं होंगे, ये ऐसे 5 समय में डिवाइड हो गए, और 5 समय में बराबर डिवाइड नहीं होंगे कि 20 आ गए, कम इस तरह से डिवाइड कैसे होते हैं? ये अपने आप ऑटोमेटिक होते हैं। ये कर्मों की पूरी कंप्यूटराइज व्यवस्था है, कोई अपने आप सेट होता है। एक परिणाम हम करें और वो बंधते हैं और अपने आप ऐसे सेट हो जाते हैं पूरा। अभी क्या होगा कि ये पहले समय में उदय में नहीं आएंगे, इनके बीच में ये उदय में आने का एक गैप पड़ता है, उसका नाम होता है अबाधा काल। अबाधा काल यानी कर्म बंधते ही तुरंत उदय में नहीं आते, कुछ गैप देते हैं, कुछ समय रेस्ट का टाइम होता है उनका, भले ही वो कम हो, अंतर्मुखी हो, मिनिमम ही हो, लेकिन वो होता है। तो कर्म बंधते ही अगले समय में उदय में नहीं आते। तो ये कब उदय में आते हैं? ये तो हो गया आबाधा काल, ठीक है। अब ये पहला समय तो हो गया आबाधा काल का, यहाँ नहीं उदय में आएंगे। अब ये हुआ दूसरा समय, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां और ये 6ठा। तो कर्म तो उदय में आ रहे 5 ही समय तक,
लेकिन ये जो पहला समय है हम समझ रहे हैं आबाधा मान रहे हैं उसकी एक समय, आबाधा मानी हमने एक समय। कर्म परमाणु कितने बन रहे हैं 100, स्थिति कितनी है 5 समय और आबाधा काल कितना है 1 समय। तो ये पहले समय में अभी 11:36 हुए थे, उस समय 100 परमाणु बने, तो पहला जो समय आएगा उसके बाद तब तो कुछ नहीं उदय में आएगा, उसके बाद जो सेकंड समय आएगा उसमें 30 गिरेंगे, फिर 25 गिरेंगे, फिर 20, फिर 15, फिर 10, फिर अगला समय आया 11:37 समझ लीजिए, फिर हमने 100 परमाणु बांधे, तो ये वाला तो समय निकल गया, अब ये वाले समय पे बंधे हुए 100 परमाणु। इस वाले समय पे तो अभी आबाधा चली थी, अब ये जो इसका आबाधा का टाइम है उसमें हमने 100 बांधे, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके समझना पड़ेगा। तो एक मिनट मैं समझा क्या रही हूँ आपको कि अनेक समयों के कर्म एक समय में उदय में आते हैं, ये समझा रही हूँ। पहले तो ये ध्यान रख लें, हम समझ क्या रहे हैं कि बहुत सारे समयों के कर्म मिलके एक समय में उदय में आते हैं। तो ये तो एक समय पहले का था, ये -1 लगा दो इसको, ये तो पिछले समय का था, ये 100 बांधे। अब ये इसमें जो आबादा अगला समय आ गया, इस अगले समय पे फिर से हमने 100 बांधे, है ना, तो इसमें भी वही 100 इस तरह से डिवाइड होंगे, तो इसका ये वाला जो टाइम है ये आबाधा का हो जाएगा, है ना, इसके बीच, हाँ, इसका ये समय तो आबाधा का हो जाएगा। अब यहाँ से चालू होंगे 30, 25, 20, 15 और फिर आगे एक समय और बढ़ाएंगे 10, ऐसे। ये सब इकट्ठे तो अब ये जो समय आया, ये वाला जो समय, इस समय में ये कर्म उदय में आएंगे, ये एक इस समय के और ये इस समय, असल में ऐसे आप इसको बढ़ा लो 5 समय तक कर लो, तो यूं सारे मिल के उदय में आएंगे। इतने में समझ में आया, पुराने और नए मिक्स हो गया, हाँ, नहीं आया समझ में। अभी अब फिर लो, अब ये वाला जो समय, ये वाले समय पे फिर हमने 100 परमाणु बांधे, है ना, तो ये वाले समय पे 100 बांधे, तो यहाँ तो है ही नहीं कुछ, ये वाला समय आबाधा का हो गया। अब यहाँ से 30 उदय में आएंगे, 30, 25, 20, फिर 15, 10, तो अब इस समय पे ये 3 समय भी मिल के आ रहे हैं, 20, 25, 30, इस समय ये 25, 30 मिल के आ रहे हैं। ये तो हमने स्टार्ट किया ना, इसलिए यहाँ ये खाली दिख रहे हैं, तो पिछले कालों में चलते ही रहे, अनादिकाल से कर्मों की परंपरा चल रही है। तो ये इस तरह से कर्म, अनेक समयों के बांधे हुए कर्म एक समय में मिल के उदय में आते हैं। तो कुछ पुण्य के उदय मिलते हैं, कुछ पाप के उदय मिलते हैं। हमको अभी क्या लगता है, घुटनों में दर्द तेज हो रहा है, कमर में दर्द तेज हो रहा है, तो हमको लगता है पाप का उदय है, थोड़ी बहुत परेशानी आ गई, घर गृहस्थी में कोई झिकझिक हो गई, पाप का उदय। लेकिन हमारे पुण्य, मनुष्य गति ये पुण्य प्रकृति है, मनुष्य आयु पुण्य प्रकृति है, हम त्रस हैं ये पुण्य प्रकृति है, हम पर्याप्त हैं ये पुण्य प्रकृति है। इतने सारे पुण्य भी तो उदय में आ रहे हैं, हाँ, वो हमें नहीं दिखता है, हम एक जरा सा पाप का उदय आता है वो देखते हैं। तो अनेक समयों के कर्म मिलके उदय में आते हैं, पर हम किसको हाईलाइट कर रहे हैं, बस वो उस चीज को हाईलाइट। हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, सिर में तो नहीं हो रहा, पेट में तो नहीं हो रहा, कमर में तो नहीं हो रहा, हाथ में तो नहीं हो रहा, दांत में तो नहीं हो रहा, आंख में तो नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, वो नहीं दिखते, वो सब पुण्य का उदय है ना, नहीं हो रहा। लेकिन एक हो रहा है, वो पाप का उदय दिखाई देता है। ये हमारी सोच वाली बात है। चलिए थोड़ा सा 1-2 लाइन और पढ़ते हैं। तो एक समय के जिस एक परिणाम या प्रवृत्ति से बंध होता है, उसी से उसी समय यथा योग्य उत्कर्षण अपकर्षण आदि भी होते हैं, इससे नियति बाधित नहीं हो सकती। प्रश्न, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि केवली के ज्ञानानुसार प्रत्येक मृत्यु स्वकाल में ही होती है? क्योंकि इससे तो ऐसी ध्वनि निकलती है कि किसी अपेक्षा अकाल में भी मृत्यु होती होगी। आप कहते हो ना भी सब मृत्यु काल में ही होती है, केवली के अनुसार, तो केवली के अनुसार काल में होती है, तो कोई अपेक्षा ऐसी भी होगी कि अकाल में भी होती होगी। ये प्रश्न है। उत्तर, होती तो क्या है, कहीं अवश्य जाती है, होती नहीं अकाल में मृत्यु, लेकिन कह देते हैं कि अकाल हुई। अपकर्षण उदीर्णा आदि की अपेक्षा इस प्रकार का कथन होता है, इसे क्षयोक्षम ज्ञान की अपेक्षा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? केवल ज्ञान की अपेक्षा हर कार्य या हर मृत्यु समय पर ही होती है, अकाल में नहीं होती, काल में ही होती है। और क्षयोक्षम ज्ञान की अपेक्षा, क्षयोक्षम ज्ञान मतलब ये हमारा अल्प ज्ञान, अल्प ज्ञान की अपेक्षा अकाल में भी मृत्यु कही जाती है, क्योंकि हमें उसके काल का पता नहीं है। तो हमने जो माइंड सेट कर रखा है कि इनको इतना जीना चाहिए था, इतना चलना चाहिए था, और उस हिसाब से नहीं चला। कभी कभी कोई चीज घर में खत्म हो जाए, एकदम से सिलेंडर है,
अभी तो लगाया था 15, हमको लगता है 1 महीना चलना चाहिए सर्दी में कैसे हम चलते और 15 दिन में खत्म हो गया तो कैसे लगता है? हिला हिला के देखेंगे खत्म हुआ कि नहीं हुआ, अभी तो लगाया ही था, खत्म कैसे हो गया? क्योंकि हमारा माइंड सेट है। अब आप 15 दिन के बीच में आप 50 लोगों का जीवन कर लो घर में ही और गैस तो काम आएगी ना, तो गैस काम आएगी तो खत्म होएगी सर्दी में और सर्दी में काम ज्यादा आती है। तो ऐसा इस तरह से ही वो आयु भी उसी हुआ सब काम काल में ही है, जैसे वो घड़ा बीच में फूट गया, इसी तरह से ये अकाल मृत्यु का कथन है। देखिए वो उदाहरण है, फटाफट पढ़ लेते हैं अपन। जिस प्रकार एक घड़े में 10 लीटर पानी है और उसमें एक छेद भी है जिसमें से वह पानी 1 घंटे में 1 लीटर की रफ्तार से निकल रहा है। यदि गणितज्ञ से पूछा जाए कि वह घड़ा कितने समय में खाली हो जाएगा तो वह अपने गणितानुसार 10 घंटे ही बताएगा। 1 घंटे में 1 लीटर निकल रहा है, 10 लीटर पानी है तो 10 घंटे में 10 लीटर निकल जाएगा। कैलकुलेशन तो यही होगी। एक कपड़ा 1 घंटे में सूखता है तो 70 कपड़े कितने घंटे में सूखेंगे? पर यदि किसी भी भविष्य ज्ञानी से पूछा जाए कि वह घड़ा कब तक खाली हो जाएगा, कोई भविष्य ज्ञानी हो जिसको भविष्य का भी ज्ञान हो, समझ लो अवधि ज्ञानी है, कोई ज्योतिषी है, उनसे पूछा जाए कि घड़ा कब खाली होगा तो वह यह भी बता सकता है कि 5 घंटे में। ज्योतिषी ना, उसको थोड़ा मान लो आगे का ज्ञान है, इस तरह का विशेष ज्ञान है, क्योंकि उसे यह भी पता है कि 5 घंटे बाद एक बालक की ठोकर से घड़ा लुढ़क जाएगा और पानी निकल जाएगा। अब गणित की अपेक्षा उसे असमय खाली होना कहा जाएगा, क्योंकि गणित में जो कैलकुलेशन लगाई थी वो 10 घंटे लगाई थी, तो 5 घंटे में खाली हो गया तो कहेगा असमय में हो गया, तो बीच में हो गया, अकाल में हो गया। और भविष्य ज्ञानी अथवा वस्तु स्थिति की अपेक्षा यह कहा जाएगा कि यह उसकी नियति ही यह थी, उसके ऐसे ही होनहार थी। अतः स्वयं समय में अपनी होनहार के अनुसार उचित निमित्त पूर्वक ही सब कुछ घटित हुआ है, स्वयं समय में ही हुआ है। इसी प्रकार जैसे किसी अपराधी को 10 वर्ष की सजा हुई है, जब उसने न्यायाधीश से, वकील से, जेलर से पूछा कि मैं जेल से कब छूटूंगा, तो सभी ने एक स्वर से यही उत्तर दिया कि 10 वर्ष बाद। और इस कथन को झूठ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 10 वर्ष की सजा हुई है तो कब छूटोगे? 10 वर्ष बाद ही छूटेंगे। जैसे ऐसे होता है ना, पिछले बुधवार को अपनी क्लास हुई तो अपनी बुधवार को आप मेरे से पूछते तो मैंने कहा ही था क्लास होगी, थर्सडे फ्राइडे भी होगी। लेकिन अब उसी दिन उसी बुधवार को किसी भविष्य ज्ञानी से पूछते तो बता देते कि आज बुधवार को तो हुई है, अगले बुधवार को ही होगी, थर्सडे फ्राइडे को नहीं होगी। ऐसा तो अपने को लगता है कि अचानक ही छुट्टी हो गई, अचानक क्या हो गया, अचानक कैसे, लोगों को लगा कि अचानक क्या हुआ। तो ये अचानक कुछ नहीं होता, वो सब निश्चित ही है वास्तव में। तो वह यह भी कह सकता है कि 5 वर्ष बाद, क्योंकि उसे पता है कि 5 वर्ष बाद राजा के पुत्र का जन्म होगा और उसकी खुशी में सभी कैदी छोड़ दिए जाएंगे और यह भी छूट जाएगा। न्यायाधीश का कथन फैसले में दी गई सजा के आधार पर है और भविष्य वक्ता का कथन, मतलब जो ज्योतिषी वगैरह भविष्य ज्ञानी है, उसका कथन वास्तविकता के आधार पर है, अतः वह वास्तविक है। और न्यायाधीश आदि का सापेक्ष, सापेक्ष मतलब वो तो अपनी अपेक्षा से कह रहे हैं, उनकी अपेक्षा से ऐसा ही है। उसी प्रकार किसी जीव ने आयु कर्म की स्थिति 80 वर्ष की बांधी है और 40 वर्ष की उम्र में उसका अपकर्षण होना है या उसे उदीर्णा होकर खिर जाना है। 20 वर्ष की उम्र में उसने अवधि ज्ञानी से, जिसका कि भविष्य का ज्ञान 10 वर्ष से अधिक नहीं है, पूछा कि इसका मरण कब होगा। उसने अपने अवधि ज्ञान से उसकी आयु की स्थिति जानकर बताया कि 80 की उम्र में, पर केवल ज्ञानी से पूछा तो उन्होंने बताया कि 40 की वर्ष की उम्र में। तो हमें दोनों में से कोई एक झूठा लगेगा, पर ये दोनों कथन झूठे नहीं। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि किसी की कोई है व्यक्ति 20 वर्ष का, 20 वर्ष का व्यक्ति है और उसने किसी ऐसे ज्योतिषी से या ऐसे अवधि ज्ञानी से पूछा अपना भविष्य, कि जिनकी भविष्य की लिमिट 10 वर्ष की थी, वो 10 वर्ष के आगे का नहीं जान सकते, क्योंकि हमने अवधि ज्ञान की डेफिनेशन में पढ़ा है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए। तो उनको काल की मर्यादा होती है कि 1 साल का आगे का जानेंगे, 5 साल आगे का जानेंगे, कि 10 साल आगे का जानेंगे, 20 साल आगे का जानेंगे। तो वो जिससे पूछा उसको 10 साल तक का ही पता था, तो 10 साल आगे तक उसने देखा तो जिंदा दिख रहा था, और 10 साल आगे तक देखा तो उसके कर्म के परमाणु दिख रहे थे कि हाँ 80 साल के हैं, तो उसने कह दिया 80 साल तक जिएगा। लेकिन उसी समय केवल ज्ञानी से पूछो
तो केवल ज्ञानी भगवान क्या कहेंगे कि 40 वर्ष में ही मर जाएगा। पर ये कथन झूठे नहीं हैं, किंतु सापेक्ष कथन होंगे। अवधि ज्ञान रूप सूक्ष्म ज्ञान की अपेक्षा हम उसे अकाल मृत्यु कहेंगे और केवल ज्ञान की अपेक्षा स्वकाल में ही मरण हुआ कहा जाएगा। इतना ही लेते हैं, आगे कल पढ़ेंगे फिर अब।